कुछ लोगों के घर में हमेशा उदासी सी छाई रहती है और घर में उन्हें किसी तरह से भी सुख शांति नहीं मिलती। अगर घर में सुख शांति नहीं मिलती और हमेशा टेंशन सी रहती है तो आज से ही यह काम करना शुरू कर दीजिए। इससे आपके घर की मनुष्यत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और खुशहाली आपके घर में लौट आएगी। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके जीवन में सुख शांति है ही नहीं। वे हमेशा गहरी सोच में डूबे वैसे ही नजर आते हैं। हमेशा उन्हें किसी न किसी बात की चिंता सताती रहती है। उनके पास सब कुछ होने के बाद भी वे हमेशा परेशान से रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार उनकी कुछ गलतियों के कारण उनके ग्रह खराब हो जाते हैं और उनके घर में मायूसियत हमेशा लगी रहती है और घर में गरीबी का वास हो जाता है, जिसकी वजह से वे कभी खुश नहीं हो पाते। इसलिए आज जानते हैं 10 ऐसे आसान उपायों के बारे में जिसको करने से हमारे घर की मायूसियत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और घर में खुशहाली वापस लौट आएगी। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी बोलकर अपनी हाजिरी लगाइए। सबसे पहले नंबर पर आता है कि बृहस्पतिवार को बहुत ही महत्व दिया गया है। इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीले वस्त्र पहने और कोई भी पीले रंग का फल जरूर खाना चाहिए। वहीं बुधवार को आपको पीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि और शांति लौट आएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानी होंगी वह सब दूर हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि रात में सोने से पहले आपको रसोई घर में बाल्टी में पानी भरकर रख देना है। अगर रोज़ आप ऐसा करते हैं तो आपके सभी कर्ज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। यदि आप बाथरूम में बाल्टी में गंदा पानी यूं ही छोड़ देते हैं तो आपके जीवन में कभी भी उन्नति के मार्ग नहीं खुल सकते। इसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पर आता है आपको मंदिर में पूजा सुबह 6 से 8 के बीच में जाकर करना है। इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको कभी भी पूजा ज़मीन पर बैठकर नहीं करनी है। आपको पहले ज़मीन पर कोई चटाई या फिर कपड़ा बिछा लेना है और फिर उस पर आसन ग्रहण करके ही पूजा करनी है। नंबर 3 पर आता है वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि अगर आपके घर में किसी भी नल से या फिर किसी अन्य जगह से पानी हमेशा टपकता रहता है तो यह आपके घर के धन हानि के संकेत हैं। जिस तरह एक एक करके पानी की बूंदें टपकती रहती हैं उस तरह आपका पैसा भी आपके घर से धीरे धीरे करके जाता रहता है। नल से पानी का टपकना बहुत ही अशुभ माना गया है। जिन घरों में नल से पानी टपकता रहता है उन घरों में कभी भी सुख शांति नहीं होती। इसकी वजह से घर में वास्तु दोष लग जाता है और घर में गरीबी वास करने लग जाती है। इसलिए अगर आपके घर में नल से पानी टपकता है तो आपको उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। नंबर 4 पर आता है कि सप्ताह में एक बार ज़रूर समुद्री नमक या फिर सेंधा नमक को पानी में मिलाकर घर में पोछा लगाना चाहिए। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर में खुशहाली लौट आती है। सेंधा नमक या फिर समुद्री नमक को पानी में मिलाकर अगर आप हफ्ते में एक बार भी पोछा लगाते हैं तो यह आपके घर के कीटाणुओं को तो मारता ही है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी आपके घर से हमेशा के लिए दूर करता है। नंबर 5 पर आता है वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधों को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसमें तुलसी के पौधे को तो बहुत ही अहम स्थान दिया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर घर में तुलसी का एक पौधा तो जरूर होना ही चाहिए,
जिस भी घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर खुशहाली हमेशा बनी रहती है और तुलसी का पौधा धन आगमन का भी संकेत देता है। घर में आप खीर बनाइए और उसमें मिश्री डालिए चीनी की जगह, तो महीने में कम से कम एक बार तो ऐसा आपको करना ही चाहिए। वैसे तो हर शुक्रवार को आपको खीर बनाकर उसका भोग माँ लक्ष्मी को लगाना चाहिए और खीर में चीनी की बजाय मिश्री डालें तो बहुत शुभ माना जाता है। उस खीर को आप परिवार को सभी सदस्यों को खिलाएं। खीर बनाने के बाद सबसे पहले घर के सबसे बड़े व्यक्ति को खीर खानी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा घर में बनी रहती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, सूर्यास्त से होने के बाद आपको किसी के मांगने पर भी दूध या दही या प्याज बिल्कुल नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की बरकत खत्म हो जाती है, सुख शांति आपसे मुंह मोड़ लेती है। साथ ही आपको कभी भी अपने घर की छत पर कपड़े या अनाज नहीं धोना है। नंबर 7 पर आता है, घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए और ना ही आपको झाड़ू काम होने के बाद उसे यूं देखना चाहिए। कई लोग जल्दबाजी में झाड़ू कहीं भी रख देते हैं। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप झाड़ू को यूं ही फेंक कर चले जाते हैं तो माता लक्ष्मी का अपमान होता है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। और इसके साथ ही आपको कभी भी झाड़ू को पाँव नहीं लगाना चाहिए। आपको कभी भी झाड़ू के ऊपर से गुजरना भी नहीं चाहिए। झाड़ू का काम होने के बाद उसे घर में ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की नज़र उस पर ना पड़ सके। नंबर 8 पर आता है, घर में कलेश को रोकने के लिए यह आसान उपाय आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। इसके लिए आपको एक चुटकी केसर को पानी में मिलाकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद पूजा पाठ करें और फिर केसर का तिलक लगाएं। आपको केसर को दूध में मिलाकर पीना है। इससे आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी और कलेश नहीं होगा। नंबर 9 पर आता है कि रात में भूल कर भी जूठे बर्तनों को रसोई में ना छोड़ें। कई लोग रात को खाना खाकर जूठे बर्तनों को सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, इसलिए आपको सारे बर्तन रात को ही धो लेने हैं। रसोई हमारे घर का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, इसलिए रसोई में ज़्यादा देर तक जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। इसके साथ ही जब भी पूरा परिवार कहीं बाहर जा रहा हो तो सभी को एक साथ नहीं निकलना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य को एक एक करके आगे पीछे होकर निकलना चाहिए, यानी कि 1 या 2 मिनट बाद निकलना चाहिए। इससे आपके यश में वृद्धि होती है और समाज में आपका मान सम्मान बना रहता है। नंबर 10 पर आता है, वास्तुशास्त्र के अनुसार सभी को अपने दुकान या फिर घर में पूजा स्थल पर रोजाना घी का या सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर और दुकान की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी और घर या फिर दुकान के धन में वृद्धि होगी। नंबर 11 पर आता है, घर का मुख्य द्वार। घर का मुख्य द्वार आपको आपके घर के मुख्य द्वार को हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। इससे आपके घर में खुशियाँ आती हैं और धन आपके घर की तरफ आकर्षित होता है। पूर्व और उत्तर खंड घर के लिए बहुत शुभ माना गया है, यानी पूर्व या उत्तर का द्वार घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये ऐसी दिशाएं हैं जहाँ से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। साथ ही आपको अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना है, ताकि जब कभी भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर आए तो वह आपके घर की साफ सफाई का तरीका देखकर आपसे प्रसन्न हो जाए। नंबर 12 पर आता है, आमतौर पर कुछ लोग अपने बेडरूम में चप्पल पहनकर चले जाते हैं, लेकिन यह बहुत गलत आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते चप्पलों को हमेशा घर के बाहर ही निकाल देना चाहिए। हो सके तो अपने मुख्य द्वार के पास ही चप्पल रखने के लिए रैक बनवा लें। अगर आप चप्पल को यूं ही घर में कहीं भी उतार देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं।
नंबर 13 पर आता है, घर का क्लेश दूर करने के लिए आपको रात में सोने से पहले किसी भी पीतल के बर्तन में कपूर लेकर उसे आप गाय के शुद्ध देसी घी में भिगो लेना है और फिर से जलाकर अपने पूरे घर में घुमाना है। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए घर से बाहर चली जाएगी और घर का क्लेश दूर हो जाएगा। घर में सुख शांति आ जाएगी। अगर आप चाहें तो सप्ताह में किसी भी दिन यह कर सकते हैं। ध्यान दें कि इस उपाय को आपको घर के कोने कोने में करना चाहिए, यानी कि जो कपूर आप जला रहे हैं उसे पूरे घर में जलाकर घुमाना चाहिए। उससे आपके घर के गृह क्लेश खत्म हो जाते हैं। नंबर 14 पर आता है दीवार घड़ी। दीवार घड़ी के बारे में ये बात ध्यान रखें कि आपके घर की दीवार घड़ी हमेशा चालू रहे और आपकी घर की दीवार घड़ी बिल्कुल भी टूटी फूटी ना हो। अगर आपकी दीवार घड़ी टूटी हुई है या रुक गई है तो ऐसा माना जाता है कि आपका भाग्य भी उसी रुकी हुई घड़ी की तरह रुक जाता है। साथ ही आपको दीवार घड़ी को पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। इन दिशा में घड़ी लगाने से आपको आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और काम के बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। आपके सारे काम बिना किसी समस्या के आपके फ़ोन पर ही हो जाएंगे। ये जानकारी लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर दी जा रही है। आप यह उपाय करके अपने जीवन से परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो आप भी ये उपाय आजमाकर अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए।